हम कार्य जब करते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। तो हम अगर एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपसे पूछें तो आप लोग क्या कर सकते हैं? खाना खा सकते हैं। तो जब आप खाना खा लिए तो आपके शरीर में एनर्जी आ गया। अब उस एनर्जी को हम किसी के माध्यम से निकालते हैं। जैसे कार्य करेंगे तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। पर गाड़ियों में क्या है कि अगर आप इंजन को देखेंगे, वो पेट्रोल या डीजल जो भी इंजन है वो तो अपना शक्ति ले रहा है, पर उसको निकालने के लिए कम से कम उसको टायर तक उसका शक्ति पहुंचना चाहिए। तो उस शक्ति को हमें पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए, कोई जानकारी हो तो? ट्रांसमिशन सिस्टम लगाते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम देखेंगे कि ड्राइव के लिए हमारे पास 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर हम ड्राइव किसी भी कोई भी एंगल से किसी भी, जैसे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हमको ड्राइव कराना है तो हम मेनली 3 प्रकार का करते हैं, एक चैन टाइप, एक बेल्ट टाइप और आपका एक गियर टाइप। तो हम आज इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अगर हम ड्राइव का बात करें तो 3 चीज़ पे निर्भर करता है। पहला आपका होता है एक गियर टाइप होता है, दूसरा आपका बेल्ट के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा आपका होता है चेन के थ्रू कर सकते हैं। कितने होते हैं, क्या करेंगे, और जो बेल्ट वाला होता है और चेन वाला होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर हम इस पे गियर वाले पे देखेंगे। तो जो हमारा गियर टाइप होता है वो कुछ ऐसा बना रहता है, 2 गियर बना दिए, इस पे गियर के ऊपर कुछ तीर कर दिए और एक गियर आपका बड़ा होगा, एक गियर आपका छोटा होगा। तो ये जो बड़ा वाला गियर है, बड़े वाले गियर के थ्रू ये छोटा वाला जब गियर घूमेगा तो जो जिसके थ्रू घूम, जैसे ये हमारा अगर बड़ा वाला गियर छोटे वाले गियर को घुमा रहा है तो ये आपका ड्राइवर हो गया और एक ड्रिवन हो गया। तो जैसे अगर मान लीजिए बड़ा वाला गियर आपका 1 चक्कर कर रहा है तो ये आपका 3 चक्कर घूमेगा। तो इसके थ्रू हम जो ड्राइव लेते हैं तो उसको बोलते हैं गियर ड्राइव बोलते हैं। तो गियर ड्राइव में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें पहला आता है, अगर इसके टाइप्स में देखें, इसमें एक आता है आपका स्पर गियर जिसको बोलते हैं। तो स्पर गियर में क्या होता है, इसमें कुछ इसका जो तीत होता है, जैसे जो हमारा गियर हो गया, एक बड़ा गियर एक छोटा गियर, तो इसमें जो तीत होता है वो समानांतर कटा रहता है। कुछ मतलब इसका किसी एंगल पे नहीं रहेगा, समांतर कटा रहेगा, कुछ ऐसे करके। तो ये जो दोनों गियर है, इसमें अगर मैचिंग खाएगा तो ये आवाज़ होती है और फुल्ली इसमें कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि किसी एंगल पे नहीं है। तो इसको फिक्स होने के लिए फिक्स अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए हम दूसरा लाएं आपका हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर में क्या होता है कि यही जो एक बड़ा गियर आपका एक छोटा गियर, तो इसका जो तीत होता है किसी एंगल पे कटा रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका गियर है तो इसमें कुछ ऐसे तिरछा करके कटा रहेगा, ऐसे करके तिरछा कटा रहता है, इस पे किसी एंगल पे कटा रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल गियर। और तीसरा आता है आपका डबल हेलिकल गियर। इस पे जो होगा आपका डबल हेलिकल पे होगा, ये जो हमारा एंगल था, किसी एंगल पे जो कोण कटा था इस पे ही डबल कटेगा। जैसे कुछ भी आकार का रहेगा ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसा कटा रहेगा। जैसे जो हेलिकल में था वो सिंगल था, और डबल जब हेलिकल रहेगा तो वो भी आकार का बन जाएगा, मतलब एक एंगल और कट गया, कुछ ऐसे इस आकार में रहेगा, वो ऐसे कटा रहेगा उस पे। और इसमें इसको आप डबल हेलिकल कह सकते हैं। और इसमें एक चौथा आता है आपका, एक होता है वर्म और व्हील गियर। इसको हम लोग समझते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जब अगर आप रोटेट कर, मतलब आपका पहिया हमको किसी एंगल में घुमाना तो स्टीयरिंग को हम लोग ऐसे काटते हैं, पर पहिया भी ऐसे घूमता हो। वो घूमने का कारण इसी के है क्योंकि हम लोग अपने स्टीयरिंग में वर्म और व्हील गियर का प्रयोग करते हैं। तो वर्म और व्हील गियर ऐसा कुछ बना रहेगा। ये आपका एक गियर हो गया, ऐसे टिप कट गया, और एक गियर आपको ऐसे लगा दिए। तो जब हम मान लीजिए एक स्टीयरिंग यहाँ बना देते हैं, ऐसे इसको कनेक्ट करा देते हैं, तो जब स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं तो ये हमारा जो गियर होता है व्हील गियर,
तो इसको जब घुमाते हैं तो ये रोटेट करता है, रोटेट करने के थ्रू इसको स्लाइडिंग कराएगा आगे या पीछे। तो यहाँ पे हमारा व्हील इसके सहायता से जोड़ देते हैं, ऐसे व्हील जोड़ दिए दिखाने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपका ये जैसे ये आपका रोटेट किया तो ये आपका स्लाइडिंग किया, मतलब इधर भी आया आगे गया पीछे गया, ये स्लाइडिंग करता रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्म और व्हील गियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको चेन और बेल्ट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।